आध्यात्मिक चिंतन के आज की कड़ी में जो विषय हमने चर्चा के लिए चुना है वह है आध्यात्म कोई जादूगरी नहीं। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन से पहले औजारों को उबालना पड़ता है। उपासना पूजा के कर्मकांडों की विधि अपनाने से पूर्व साधक की निजी दिनचर्या उच्च कोटि की होनी चाहिए। प्राचीन काल में आध्यात्म विज्ञान में पहला चरण बढ़ाने वालों को भी समय से पूर्व तथ्य जानने होते थे। अब तो लोग मात्र कर्म कांडों को ही सब कुछ मानने लगे हैं और सोचते हैं कि अमुक विधि से, अमुक वस्तुओं से, अमुक शब्दों से उच्चारण द्वारा मनोवांछित अभिलाषाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस सिद्धांत विहीन प्रक्रिया का जब कोई परिणाम नहीं निकलता, समय की बर्बादी भर होती है, तो दोष जिस तिस पर लगाने लगते हैं। लोग वर्णमाला सीखना अनावश्यक मानते हैं और एमए का प्रमाण पत्र झटकने की फिराक में लगे रहते हैं। समझा जाना चाहिए कि राजयोग के निर्माता महर्षि पतंजलि ने भी पहले यम और नियमों के परिपालन को प्रमुखता दी है। इसके बाद ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधनात्मक प्रयोजनों की शिक्षा दी है। गायत्री मंत्र के साधकों को सर्वप्रथम सद्बुद्धि धारण करने एवं सत्कर्म अपनाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जब प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने में सफलता मिल जाए तब रेखागणित और बीजगणित, व्याकरण इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। आज की महती विडंबना यह है कि लोग विधि विधान, कर्मकांडों व उच्चारणों को ही समग्र आध्यात्म समझते हैं और उतने भर से ही यह अपेक्षा कर लेते हैं कि उन पर दैवीय वरदान बरसने लगेंगे और सिद्धियां, विभूतियां बटोरने में सफलता मिल जाएगी। समझना चाहिए कि आध्यात्म विद्या जादूगरी या बाजीगरी नहीं है। उसके पीछे व्यक्तित्व को उभारने, निखारने और उत्कृष्ट बनाने की अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है, जिसे प्रथम चरण में ही पूरा करना पड़ता है। बाजार में ऐसी ही मंत्र तंत्र की पुस्तकें बिकती हैं जिनमें अमुक कर्मकांड अपनाने पर, अमुक कथा पढ़ने या सुनने से, अमुक व्रत करने से अमुक सिद्धि मिल जाने की चर्चा होती रहती है। तथा कथित गुरु लोग भी ऐसा ही कुछ क्रिया प्रक्रिया भर को पूर्ण समझते हैं और शिष्यों को वैसा ही कुछ बातें बताते हैं। हम परिष्कृत जीवन को परिपुष्ट जीवन भी कह सकते हैं और पूजा पाठ को श्रृंगार। स्वास्थ्यता के रहते यदि श्रृंगार भी सजा किया जाए तो हर्ज नहीं, पर अकेले श्रृंगार सज्जा बनाकर कोई कृशकाय, जराजीर्ण और रोगग्रस्त मात्र उपहासात्मक ही बन सकता है। इन दिनों तो लोग श्रृंगार को ही सब कुछ मान बैठे हैं, स्वस्थता की आवश्यकता नहीं समझते और तंत्र मंत्र का कर्मकांड पूरा करके ही बड़ी बड़ी आशा अपेक्षा करने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि जीवन साधना कर ली गई हो तो उल्टा नाम जपने वालों को भी ब्रह्म समान बन जाने के तथ्य सामने आते हुए देखे गए हैं। मात्र राम राम के प्रभाव से ही पत्थर की शिलाएं पानी में तैरते जैसी कथाएं सही रूप में सामने आती देखी गई हैं। अन्यथा रावण, मारीच, भस्मासुर आदि के द्वारा की गई कठोर शिव साधना के परिणाम में मात्र अनर्थ ही प्रस्तुत करती देखी गई है। मातृशक्ति की पवित्रता और उत्कर्षता अंतःकरण के मर्म स्थल तक जमा ली जाए तो उससे भी इन्हीं नेत्रों द्वारा हर कहीं
और कभी भी देवी का साक्षात्कार होने लगता है।